नमस्कार और बेलो का हालचाल बा। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हुई। आखिर आप सबको टुनटुन यादव की शादी तो याद होगी। काफ़ी चर्चे में रही टुनटुन यादव की शादी। जितना ये चर्चे में नहीं रहे उससे ज़्यादा कहीं चर्चे ये वीडियो क्लिप हो गई है। सुनिए आप ये क्लिप। भैया को अभी एक धोखा दे के चली गई दूसरे देश से। हाँ, दूसरे देश से लाए हीरोइन बना दी है भोजपुरी इंडस्ट्री में। आपका बड़ा योगदान रहा, मेरा भी योगदान रहा। यहाँ पर जिसकी बात हो रही है आप सब लोग जानते हैं कि सौम्या पोखरेल की बात हो रही है, जो नेपाल देश से भोजपुरी इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए कुछ साल पहले ही आई थी, जो टैटू गर्ल से फेमस हुई थी। फिर क्या ये बात जब इनको पता चली तो फिर इन्होंने लाइव आकर न जाने क्या क्या पोल खोलने की बात कही। सुनिए आप ये वीडियो क्लिप। क्या बोलते हैं, तीन तारीख को सौम्या को हम गोली मार देंगे, बोले हमको अभी बोले, ठीक है। 3 तारीख को सौम्या को हम पटना का चौक पर गोली मार देंगे, ठीक है। मार दे गोली, हम भी देखते कैसे मारते। मार दे गोली। होता है ना वो सुअर सा मुंह वाला, वो लगता है सुअर का थोपड़ा चिपकाया हुआ है उसके ऊपर। वो बोलता है कि हम लाए सौम्या पोखरेल को, तुम्हारे लाने से हम सौम्या पोखरेल हुए हैं, तुम्हारे लाने से सब लोग खेसारी लाल यादव बन गए हैं। तुम लोग का थोड़ा सा इतना भी है, उनका पैर का नौ में भी लगने वाला है उनके, कि तुम लोग लाए हो। इतना बेशरम मत बनो कि हम कल का दिन में तुम लोग का सब पोल खोल दे, ठीक है ना। और जिस इंसान के सामने तुम लोग ढोंग रचते हो ना, जाके हम भैया के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसी भैया को सब पता चलेगा ना कि तुम लोग फैन के साथ क्या करतूत करते हो, तो पता चले उस भैया को भी, ठीक है। धरोहर है पवन सर, भोजपुरी के धरोहर है पवन सिंह। ये सर क्या बोलते, ये लोग क्या बोलते पता है, एक पवन सर के गाने पर रील बना देने पर ये लोग क्या बोलते पता है, तुम पवन के गाने पर रील क्यों बनाई, क्यों ढोंग रचते हो। भोजपुरी के धरोहर है, उन धरोहर के गाने पर रील बनाने पर तुमको टेंशन हो जाता है, अब बदनामी कर देते हो खेसारी सर को। तो हाँ, एक यूट्यूबर है, उसको बता देना चाहता हूँ, देख अगर इतना गलत हो ना, जो मेरा गाना लेके चढ़ाया हुआ है वो डिलीट कर दे। प्राइवेट भी मत करना, डिलीट करना। और उसका चुपचाप से थोड़ा सा भी इज्जत देकर पैसा डाल। मेरा नंबर है तेरे पास, पैसा चुपचाप से भेज देना, ठीक है। इज्जत करता ना, इज्जत नहीं पता, कलयुग है ना। यहाँ पर जितना लाभ जुत्ता से मारेंगे ना उतना अच्छा लगेगा, इज्जत करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। कौन है आप लोग जिसको मानते हैं ना, इतना अच्छा मानते हैं। रुकिए ना, मैं इतना बता दूंगा कि मैं सच में बोल रहा हूँ, हमको इतना परेशान करेंगे ना आप ही लोग बताइए। मैं आगे यहाँ पर बैठी हुई हूँ पटना में, कल का दिन में लोग 200-300 लोगों को लेकर मारने आ जाते हैं। कल का दिन में कुछ भी हो जाए इसका जिम्मेवारी कौन लेगा बताइए। नाम किसका बदनाम होगा बताइए।